चार बहुओं की सास की कहानी। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती है। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फोन आता है। हितेश: सुशीला दीदी कैसी हो आप? सुशीला: मैं तो ठीक हूँ हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? हितेश: हाँ दीदी सब ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूंगा। फोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेले रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हितेश: सुशीला दीदी क्या सोच रही हो? सुशीला: अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हितेश: दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपको बहुएं लाएंगी कहा गई वो। सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। हितेश: कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग, चार चार बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है, चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा: मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है, बड़े दिन बाद आप मिलने आए। हितेश: घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, हितेश कैसे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो? पोता: मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हितेश: अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता: मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्कार रह गए और रोमा फुट फुट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रोमा अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते, माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती, अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी, जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हितेश से घर की हालत